Hello guys, in this video we are going to learn some of the very important sentences which we use in our daily conversation. Well, let's see some of them which are here. अगर आपको इंग्लिश में कहना है मुझे आपसे एक काम है तो आप कहेंगे I have a piece of business with you. अगर आपको कहना है अपने काम से मतलब रखो, ऐसा कहते हैं ना, अपने काम से मतलब रखो, जो ज़्यादा इधर उधर करता है तो हम लोग बोलते हैं यार अपने काम से काम मतलब रखो या अपने काम से मतलब रखो, तो आप कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस. अगर आपको कहना है यह तुम्हारा काम नहीं है तो आप कहेंगे इट इज नन ऑफ योर बिजनेस. और अगर आपको कहना है मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं तो आप बोलेंगे आई नो ईच एंड एवरी इंच ऑफ यू. मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं तो आई नो ईच एंड एवरी इंच ऑफ यू. कभी अचानक से कोई आ जाता है तो हम उससे पूछते हैं कि अरे भाई कैसे आना हुआ, कैसे कैसे आना हुआ, यानी कि आपके आने का प्रयोजन क्या था, कैसे आना हुआ. तो आप बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ कैसे है तो हम व्हाट क्यों लिखेंगे. हम यहाँ पे पर्पस पूछ रहे थे आपके आने का कि आपके आने का पर्पस क्या है, तो उस सेंस में बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. कभी कभी हमें ऐसा बोलना पड़ता है, कभी गुस्से में हम बोलते हैं मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, यानी मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो हम बोलेंगे आई हैव नो एनी कॉम्पैक्ट रिलेशन विथ यू. वेल, आप आए बाहर आई. कभी कभी किसी के आने से बड़ी खुशी होती है, एकदम खुशनुमा मन हो जाता है, तो हम कहते हैं आप आए बाहर आई, तो हम कहेंगे यू केम विथ मेरिमेंट्स. अगर आपको ऐसा कहना हो यह तो आम बात है, यह तो आम बात है, तो आप कहेंगे इट इज ऑर्डर ऑफ द डे. कभी कभी हम सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, हम जा नहीं सकते, तो हम किसी को बोलते हैं कि पर्दा उठा दो या फिर पर्दा गिरा दो, तो उसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे. पर्दा उठा दो, इसके लिए आप बोलेंगे ड्रॉ द कर्टन, और पर्दा गिरा दो तो आप कहें ड्रॉप द कर्टन. कहिए क्या हाल चाल है, कहिए क्या हाल चाल है, तो आप कहेंगे से व्हाट अबाउट यू. मेरा कमरा तो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया, तो आप कहेंगे माई रूम वॉज टोटली मेस्ड अप. तुम क्या ढूंढते फिर रहे हो, तो आप कहेंगे व्हाट आर यू नोजिंग अबाउट. कभी कभी गलती से हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है तो हम बोलते हैं कि गलती से यह मेरे मुंह से निकल गया, तो हम कहेंगे बाय मिस्टेक इट एस्केप्ड माय लिप्स. मुझसे पंगा मत लेना, डोंट मेस विथ मी. किसी की हरकतों पे हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं तुम जूता खाने का काम करते हो, तो आप कहेंगे यू डिजर्व किक. उसी तरीके से अगर आपको कहना है कि तुम इस सम्मान के हकदार हो तो भी इसी पैटर्न पर बोलेंगे यू डिजर्व दिस ऑनर. मेरा गला बैठा है. अगर आपको कहना है मेरा गला बैठा है, जब बोलने में गले में खराश हो जाती है और बोलने में दिक्कत होती है तो हम बोलते हैं गला बैठा हुआ है, इसलिए आवाज सही नहीं निकल रही है, तो हम उसके लिए बोलेंगे आई एम इन होश, आई एम इन होश. अब क्या किया जाए, व्हाट टू डू नाउ. अब क्या किया जाए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टू डू नाउ. अगर आपको कहना है यह मेरा काम नहीं है, अगर आपको कहना है यह मेरा काम नहीं है, तो आप बोलेंगे इट इज नन ऑफ माई बिजनेस. वह मेरे पीछे पड़ा है. अगर आपको कहना है वह मेरे पीछे पड़ा है तो आप सिंपली कह सकते हैं ही इज आफ्टर मी. अगर आपको कहना है यह आपको शोभा नहीं देता, यानी कि कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो उन पर सूट नहीं करता, उनके व्यक्तित्व पर यह शोभा नहीं देता, तो हम बोलते हैं यह आपको शोभा नहीं देता है, तो हम बोलेंगे इट डज नॉट बिकम ऑन यू. वेल, मिलते रहिएगा, आप भी मेरे साथ मिलते रहिएगा और इंग्लिश सीखते रहिएगा. वेल, जान ले मिलते रहिएगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कीप इन टच. So guys, keep in touch to learn English and subscribe my channel